दोस्तों, अगर आप सर्दी खांसी जुकाम से हमेशा परेशान रहते हैं, आपके फेफड़ों में, आपके थ्रोट में कफ जमा रहता है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी नेचुरल रेमेडी शेयर करूंगा जिसको अगर आप 3 से 4 दिन तक यूज करते हो तो आपकी खांसी, जुकाम और कफ सब चला जाएगा। तो आते हैं अपनी रेमेडी पर। दोस्तों, अमरूद विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम से भरपूर होता है और इसके फायदे हम सबको पता हैं। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता होगी कि अमरूद के पत्तों से भी हमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है और वो हमें काफी बीमारियों से बचाते हैं। इस रिसर्च पेपर का अगर माने तो अमरूद के पत्तों में विटामिन सी और आयरन जो होता है वो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है। और अगर आपने इसका इस्तेमाल 3 से 4 दिनों तक कर लिया तो आपका जो फेफड़ों में और आपके जो गले में जमा हुआ बलगम है वो साफ हो जाएगा। इस रिसर्च पेपर में इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज के बारे में भी बताया गया है जो हमें काफी सारी बीमारियों से बचाता है और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। और अगर आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम है या फिर शुगर का इश्यू है तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें ये रेसिपी कैसे बनानी है। तो ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहले आपको अमरूद के 5 से 7 पत्ते चाहिए होंगे। उनको अच्छे से आधे ग्लास पानी में भिगो लीजिए। इससे क्या होगा कि अमरूद के पत्ते में जितनी भी मिट्टी लगी हुई है वो सब साफ हो जाएगी। उसके बाद उनको निकाल लीजिए और थोड़ा सा पानी में धो लीजिए ताकि बची कुची मिट्टी भी साफ हो जाएगी। दोस्तों, इन पत्तों का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन अगर आपको बहुत टाइम से सर्दी, खांसी, जुकाम है, आपके कफ जमा हुआ है तो ये आपका कफ 3 से 4 दिनों में एकदम साफ कर देगा। इन पत्तों के बीच में जो ये डंडी होती है आप इसको भी हटा दें क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा कड़वी होती है और हमें ये नहीं चाहिए अपने रेसिपी में। अब आप लोग एक पैन लीजिए जिसमें आप चाय बनाते हैं और उसमें करीब 150 से 200 ml पानी लीजिए और उसको बॉईल कीजिए। जब पानी में थोड़ा बॉईल आने लगे तो उसमें ये 5 से 7 पत्तियां छोटी छोटी काट के डाल दीजिए। अब आप लोग 2 लौंग लीजिए, 2 इलायची लीजिए, 2 से 3 काली मिर्च लीजिए और आधा टुकड़ा सा अदरक लीजिए। आप इन सबको कूट लीजिए और एक मसाला तैयार कर लीजिए। अब आप गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दीजिए और जब उसमें उबाल आने लगे उसमें ये सारे मसाले डाल दीजिए। मसाले डालने के बाद आंच को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब कम से कम 5 मिनट तक मसालों को और पत्तों को पकने दें। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है, इसलिए आप अपने हिसाब से या तो थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल लीजिए और इस सब चीज को थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए। जब आपका पानी 200 ml से 100 ml करीब हो जाए तो गैस की आंच बंद कर दीजिए। फिर पैन को ढक दीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होगा और इतना गर्म हम नहीं पिएंगे। तो 2 से 3 मिनट दीजिए और उसके बाद जब ये थोड़ा गुनगुना हो जाए तब इसको पीना चालू कीजिए। इसको बिल्कुल ठंडे नहीं होने देना है, अदरवाइज ये अच्छे से आपके जुकाम पे असर नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमारी रेमेडी तैयार है। अब आपको बताता हूं आपको कैसे लेना है। ये आप सुबह 2 बार ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये रात में बना के भी ले सकते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या होता है, उनको रात को बहुत ज्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है और आप जिस दिन से ये लेना चालू करेंगे उसके 2-3 घंटे बाद ही आपका कफ पूरी तरीके से क्लीन होना चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको कम से कम 3 से 4 दिन तो देना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंटली एवरीडे बनाना पड़ेगा। इसके साथ एक और चीज कि आप जितने दिन भी ये नुस्खा यूज कर रहे हैं उतने दिन आपको ठंडा पानी नहीं पीना है और बहुत गर्म पानी भी नहीं पीना है। पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके पीजिए जो आपके कफ पे और असरदार साबित होगा। और एक और चीज कि आप पत्तों की क्वांटिटी या फिर मसाले की क्वांटिटी और मीठा कितना डाला है वो सब थोड़ा चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप ये बच्चे को दे रहे हो या किसी एडल्ट को दे रहे हो। अगर आप ये बच्चे को दे रहे हो तो 2 से 3 पत्ते काफी हैं। अगर वो एडल्ट है तो 5 से 7 पत्तों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की नेचुरल रेमेडी जिससे आपका कफ 3 से 4 दिनों में साफ हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और सिमिलर वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए।